जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल प्री में पूछे गए जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कवर अप करेंगे, जिसमें हम लोग जीके जीएस के सभी विषयों को कवर अप करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नियोजित प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 नवंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 257। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 28। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 से डैश संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार के कारोबार के संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए ये निजी और व्यक्तिगत परक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश अधिनियम, प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल
51 का ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो हम लोगों का ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 124 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे डैश के नाम से जाना जाता है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसी व्हीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 166। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है, वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण AERA संशोधन अधिनियम 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नहीं किया गया है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रमुख हवाई अड्डा वह है जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का वार्षिक आवागमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 63। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को डैश की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना है। उनमें से एक पात्रता तिथि है। अब तक केवल एक तिथि 1 जनवरी को आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए माना जाता था। इस संबंध में विधेयक क्या सुधार चाहता है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति डैश में हुई थी? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूएसए। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान आदेश विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया था? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम डैश अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 92। हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 51 का ए के का। ठीक है, आर्टिकल 51 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरे दिन की चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के डैश के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की एक नवीन विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा
राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 दोनों, अर्थात आयकर का भुगतान करना और नेक्स्ट हो गया चुनाव में मतदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? तो हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें कहा गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 165। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है, भारतीय संविधान के भाग 4 के ए को भारतीय संविधान में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है, संसद ने अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया। इसे पारित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है, प्रत्येक राज्य का डैश गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में बताया गया है, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीके धुगंध समिति। पीके धुगंध समिति। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया उपराष्ट्रपति के पद की शपथ डैश द्वारा दिलाई जाती है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ और तूतप्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 75। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 डैश से संबंधित है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित